हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों, कल गुरु पूर्णिमा है और आज हम लाइव कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा स्पेशल। तो आज का लाइव हमारा होगा गुरु पूर्णिमा के बारे में। सबसे पहले आप सबको बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। आप सब हमारे स्टोरीज देखते हैं, लाइव देखते हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। और आप लोग भी हमसे इस लाइव में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारी जो गेस्ट आएंगी वो लाइव आंसर्स देंगी सब चीज का। तो आपके मन में कोई भी सवाल हो गुरु को लेकर तो आप लाइव पूछ सकते हैं हमें। तो आज के लाइव में हमारा लेट मी कनेक्ट विद द गेस्ट। आज के लाइव में हम बात करेंगे गुरु के बारे में। तो गुरु की चर्चा करते हैं, गुरु के बारे में जानते हैं कि गुरु से कनेक्ट हो सकते हैं। हेलो नेहा जी। हाय शीतल, जस्ट मैं देख रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू, तुम भी प्यारी लग रही है हमेशा की थैंक यू सो तरह। मच। थैंक यू। तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हमारी गेस्ट, हाँ हैप्पी गुरु पूर्णिमा, राइट। हम्म। हमारी गेस्ट आ चुकी है और हमारी ऑडियंस भी आ रही है। हमारी हम सच में बहुत ही ब्लेस्ड है कि हमारी इतनी अच्छी ऑडियंस है। जब भी हम लाइव करते हैं 5 बजे, 2 बजे, 9 बजे, दे आर ऑलवेज देयर एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीवन। आप सब हमारे लाइव देखते हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी कमेंट्स कभी कभी हम जवाब नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे आपकी कमेंट्स को हम रिप्लाई करें और आपके जो भी क्वेश्चंस को है उनको आंसर करने की कोशिश करें। तो चलिए आज का लाइव शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब तो नेहा जी को जानते हैं, बट नेहा जी को जो नहीं जानते हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन, क्योंकि नेहा जी को अब इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। She is Dr. Neha Pradeep Jethwani. She is a लाइफ कोच, टैरोट कार्ड रीडर। उन्होंने अभी अभी डॉक्टरेट हासिल की है इन ऑल्टरनेटिव थेरेपी में। और नेहा जी एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, योगा थेरेपिस्ट है, काउंसलर है। उससे कोई भी काउंसलिंग कर सकता है। और वो इतना कुछ करते हैं। शी टेक्स वर्कशॉप, शी डू सेमिनार, शी डज ऑनलाइन काउंसलिंग। तो वो बहुत कुछ करती है। और सबसे बड़ी बात, जब वो बताती है किसी चीज के बारे में समाधान, वो इतना ब्यूटीफुल होता है, इतना सिंपल होता है कि आप खुद समझेंगे कि इतना आसान है, हमने क्यों नहीं सोचा या हमने क्यों नहीं किया। तो चलिए आज जानते हैं गुरु के बारे में सब कुछ। आप सबके भी कोई सवाल है या आपको कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली हमें लाइव के दौरान हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम जरूर से आंसर देने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चुनीबला, अलका जी, और मतलब जो भी हमसे जुड़ रहे हैं उन सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और नेहा जी, आपके लिए बहुत 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 शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आप समय निकालते हैं हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल। और जो भी देख रहे हैं लाइव और जो देखने वाले हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं मैं कुछ शीतल। ज्यादा रैपिड स्पीड में थी ना? हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही रैपिड स्पीड में थी ना? नहीं, तुम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक। मुझे लगा हम लेट हो गया था। आई वाज इन अ रैपिड स्पीड, मुझे ऐसा लगा। ओके। तो नेहा जी, सबसे पहले हमारा सवाल ये होगा कि गुरु क्या होते हैं? लाइक गुरु होते क्या है हमारी लाइफ में? गुरु क्या मायने रखते हैं और गुरु क्या होते हैं हमारी लाइफ में? देखो, ऐसे बोला जाता है कि सबसे पहला जो हमारी लाइफ में गुरु होता है वो हमारे माता पिता होते हैं। माता पिता को हमेशा गुरु का ही दर्जा दिया जाता है क्योंकि एक बच्चा उनसे ही सब कुछ सीखता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो ये देखो, ये प्रकृति बहुत ही मायावी है। मायावी मतलब इसके कलर्स बहुत हैं। ओके, तो इस प्रकृति के रंग में इंसान रंग जाता है। उसमें प्रकृति के रंगों में रंगने का मतलब क्या होता है कि बहुत आकर्षण है ना, कभी हम मोह में फंस जाते हैं, कभी लालच
चीजें इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि हम उसमें फंस जाते हैं। कभी हमें लगता है कि नहीं हमें सबसे प्यार मिले, कभी हमें कुछ चाहिए होता है, हमेशा हम एक डिमांडिंग होते हैं। ओके, लेकिन सारी डिमांड तो इंसान की पूरी नहीं हो सकती है, और समय के साथ साथ डिमांड भी आपकी बदलती जाती है, डिमांड भी हमारी वक्त के साथ साथ बदलती है। तो हमारे जीवन में एक ऐसा इंसान जो हमारे अंधकार को दूर करे। अंधकार का मतलब कि आप अगर इच्छा कर रहे हो ना, तो आपने एक इच्छा की पूर्ति आपकी हो गई, जैसे आपकी इच्छा थी कि मुझे मोबाइल चाहिए, ओके, तो आपने मोबाइल ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद नया मोबाइल नहीं आएगा, और नया मोबाइल आने के बाद आपके अंदर इच्छा नहीं होगी कि मैं मोबाइल लूं, है ना। तो जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, तो इंसान बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है क्यों नहीं मेरी इच्छा पूरी हो रही, और वो हमेशा एक ब्लेम में रहता है, या तो दूसरों पे ब्लेम करता है और परिस्थितियों पे ब्लेम करता है। लेकिन एक इंसान अगर उसकी लाइफ में आ जाए, एक ऐसा इंसान आ जाए जो उसको सच्चाई दिखाए, उसको जीवन की सच्चाई दिखाए कि जीवन क्या होता है, कि जीवन देखो कैसे गतिमान है, वक्त के साथ हमें आगे की तरफ बढ़ना है, जो हमें सही राह पे ले जाए, और हमारे अंदर के गुरूर को खत्म करे। यानी हमारे बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं गुरु, गुरूर, ठीक है। तो जो गुरु हमारे गुरूर को खत्म करता है, वो हमारा गुरु है। अब ये बोलेंगे, जब हम गुरूर की बात करते हैं तो हमेशा दिमाग में एक ही चीज आती है, एक ही सवाल आता है कि अच्छा गुरूर तो तब होगा ना जब हमें सब कुछ मिलेगा, है ना। तो जब सब कुछ हमें मिला ही नहीं है तो हमें गुरूर क्यों आएगा। लेकिन जो हमारे अंदर का जो दुख है ना, वो एक गुरूर के रूप में है, एक अहंकार के रूप में है, कि हम कहीं ना कहीं दुखी हैं, चीजों में फंसे हुए हैं। तो जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब हम फंसे हैं, है ना। तो जो हमारे, जब हम फंसे हुए हैं, जिस दुख में फंसे हुए हैं, वो हम अहंकार की वजह से ही फंसे हुए हैं। अहंकार का मतलब क्या होता है, मेरी ये इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही, किसकी इच्छा, मेरी। तो ये जो अहंकार है कि मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही, मुझे कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, उसको मिलता है मुझे नहीं मिलता, मेरे ही जीवन में अंधेरा है। तो एक गुरु जब आपकी जिंदगी में आता है, एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आता है जो आपको ज्ञान के रास्ते पे लेके जाता है, जो आपके अंधकार को दूर करता है, जो आपके इस गुरूर को खत्म करता है, और वो कहता है कि देखो कैसी ये दुनिया है, ये कैसी सृष्टि है, सब कुछ यहाँ पे परिवर्तनशील है, तो तुम क्यों रुके हुए हो अपने अपने जीवन में, तुम भी गति करो, तुम भी आगे बढ़ो। तो जो जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा, जो आपको प्रकाश दिखा रहा, जो आपके अंधकार को दूर कर रहा है, उसको हम गुरु बोलते हैं। हो सकता है कि वो आपका दोस्त भी हो, और हो सकता है कि कोई गुरु हो। और आज तो दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि आपको यूट्यूब पे भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। आप किसी की अच्छी बातें सुनते हो तो आप किसी भी गुरु के साथ जुड़ जाते हो, और आपको लगता है कि मुझे राह मिल रही है। तो जहां आप रुक गए हो, आपको लगता है कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं, और उस जगह पे अगर कोई आ जाए और आपको रास्ता दिखा दे और आपकी गाड़ी वापस से चलने लग जाए, वो आपके लिए गुरु है। तो जो हमारे गुरूर को खत्म कर, बहुत हमारे अंधकार को जो खत्म कर हमारा हमें गुरु को, प्रकाश की तरफ लेकर जाए, वो गुरु है। so nice, so nice, really. मतलब गहराई में अगर इसका संक्षेप जो आपने कहा उसका करेंगे तो यही है कि हम कहीं भी अटके हुए हैं तो गुरु हमें मदद करता है कि हमें आगे, हम फॉरवर्ड देखें और आगे चलें। तो यस, गुरु का बहुत ही मेन रोल है। बट मतलब हमारे माँ बाप से लेके, हमारे टीचर्स से लेके, जो लोग भी हमारी लाइफ में जुड़ते जा रहे हैं, उसके बाद कुछ और लोग, ऐसे लोग, ज्ञानी लोग जिनसे हम जुड़ते हैं, तो ये सब हमारे गुरु है, हमें हेल्प करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। या तो नेहा जी, फिर मेरा अगला सवाल ये है कि मेरा अगला सवाल ये है कि अगर समझो गुरु है, अभी फॉर एग्जाम्पल गुरु बहुत दूर है, मतलब आप कभी अपने गुरु से मिले नहीं हो, लेकिन आपने कहा ना कि हम कैसे भी उनका सुन के हम उनसे जुड़ सकते हैं या गुरु बना सकते हैं। तो
बहुत दूर है हमारे गुरु, तो भी हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे गुरु है, मैं मानती हूँ अपने गुरु सदगुरु को अपना गुरु मानती हूँ, और गुरु गुरु गौर गोपाल दास जी को अपना गुरु मानती हूँ, और राधेनाथ स्वामी, और भी बहुत सारे हैं। मतलब लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती, एंडलेस लिस्ट है, उसमें बहुत सारे गुरु हैं। तो मैं उनसे तो नहीं मिल सकती, बिकॉज वो बहुत ही बहुत ही दूर है ये चीज। तो अगर मुझे उनसे कनेक्ट होना है, तो क्या हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं बिना मिले? देखो, हाँ, जैसे अभी तुम्हारा सवाल ये है कि अगर गुरु दूर है तो भी क्या, अगर हम उनसे मिल भी नहीं रहे हैं तो भी क्या हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं? ओके, तो सबसे बड़ी चीज जो वर्क करती है ना गुरु के लिए, कि आप दूर हो या पास हो, हम हमेशा उन्हीं चीजों पे विश्वास कर पाते हैं जो हमारे सामने होती है, जो हमें दिखती है। ओके, तो जैसे अगर मेरे सामने कोई आया तो मैं बोलूंगी हाँ ये वो इंसान है, या मुझे दिख रहा है तो मैं बोलूंगी वो है। ओके, लेकिन वो दूर है फिर भी दिख रहा है तो हम सेकंड मानेंगे। फर्स्ट हम उन चीजों को मानते हैं जो हमारे सामने दिखती है। तो जो हमारी कंडीशनिंग हुई है ना, जो बचपन से हमारी जो कंडीशनिंग हुई है कि हमें सामने दिखना चाहिए, हमेशा दिखने वाली चीजों पे हम बिलीव करते हैं। तो जैसे आप समझो कोई वीडियो देख रहे हो और आप किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो, तो आपके मन में एक डाउट आ जाता है कि मैं दिल से तो उनको बहुत मान रही हूँ, लेकिन अगर क्या मेरा कनेक्शन भी उनके साथ हो रहा है, या सिर्फ मैं उनकी बातों को लेकर के चल रही हूँ? तो ये उसी प्रकार हो जाता है कि जितना आपका ट्रस्ट है। अब एक बात बताओ, आपका गुरु, जैसे आपने बोला एग्जाम्पल की तरह से कि वो कहीं और बैठे हैं, सदगुरु हैं, और एक आम इंसान उनसे नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम कैसे मानेंगे कि उनसे हमारा कनेक्शन है? या रविशंकर है, और भी बहुत सारे गुरु हैं, यहाँ जितने भी गुरु हैं उनकी बात कर रहे हैं कि आप हमेशा तो उनके साथ नहीं मिलके रह सकते, या सारा दिन तो उनके सामने नहीं रह सकते, लेकिन आप इस तरह ही मान सकते हो कि आपको तो परमात्मा भी नहीं दिख रहा। आपको भगवान दिख रहा क्या? नहीं दिखता भगवान, भगवान बहुत दूर है। और आपका कनेक्शन जो है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप फोन कर दो और बोल दो कि भगवान जी मुझे ये प्रॉब्लम है, या मैं तो आपको बहुत याद कर रही हूँ, तो क्या आप मेरे साथ जुड़ रहे हो? ऐसा तो कोई कॉल है नहीं, है ना? तो लेकिन हमारे पास एक ट्रस्ट होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, एक विश्वास होता है कि अगर मैं उनके साथ जुड़ रही हूँ, या मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, या मैं उनकी बातें मान रही हूँ, तो मेरा कनेक्शन हो रहा है ना। ये विश्वास बहुत ज्यादा मायने रखता है इन चीजों में। आप विश्वास रखते हो तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ, अगर आप जिस भी गुरु को मान रहे हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हो, लेकिन अगर आप उनको मान रहे हो और सच्चे दिल से याद कर रहे हो, तो आप उनके साथ जरूर जुड़ोगे। ये वैसे ही है कि देखो, गुरु को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस दुनिया में गुरु हैं क्यों, है ना? तो जब कोई भी इंसान अपनी लाइफ में फंस गया होता है ना, या तकलीफ में होता है, तो वो सबसे पहले किसको याद करता है? तकलीफ में आने के बाद वो भगवान को याद करता है ना? जब बहुत तकलीफ आती है तो वो लास्ट में, जब आपकी तकलीफों का अंत नहीं होता ना, तो आप बोलते हो हे भगवान मेरी तकलीफ दूर करो। लेकिन ये एंड क्यों आए? ये एंड क्यों आए कि आपकी तकलीफ इतनी बढ़ चुकी है कि अब आप सांस नहीं ले पा रहे हो, और अब आप कह रहे हो कि हे भगवान आप जो है मेरी तकलीफ दूर करो, या कोई, कैसे आप आओगे और मेरी तकलीफ दूर करोगे, मुझे रास्ता दिखाओ, आप भगवान को प्रे कर रहे होते हो। तो इसके लिए भगवान ने एक मीडिएटर रखा है, और वो रखा है हमारा गुरु, कि आप तक जो है पहुंचने का रास्ता, यानी आपका गुरु गुरु तक पहुंचना, और गुरु से परमेश्वर तक पहुंचना। तो जो बीच की कड़ी है ना, वो गुरु है। गुरु क्या करता है कि हमारे जीवन में जो भी अंधकार और जो भी तकलीफें, जो शक है, उसको दूर कर देता है। वो दूर हो जाती है तो हम डायरेक्ट, हमारा कनेक्शन गॉड से हो जाता है। तो गुरु का काम होता है कनेक्ट करना। तो ये कनेक्शन कब होगा? अगर आप गुरु से, आपको लगता है आप दूर बैठे हो, आप तो गुरु से ही नहीं जुड़ पा रहे हो, एक मन में आ रहा कि ये कनेक्शन होगा कैसे? तो जब आप, ये जो कनेक्शन गुरु से होता है ना, वो ज्ञान के माध्यम से होता है, ज्ञान के माध्यम से। जितना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान का मतलब
क्या हुआ, एक होती है अज्ञानता और एक होती है ज्ञान। ओके, तो हम सब जो जीवन को जी रहे हैं उसमें अज्ञानता बहुत है, लेकिन जब गुरु आता है ना, गुरु के द्वारा हम बोले हुए शब्द सुनते हैं। ओके, हम गुरु के साथ क्या जुड़ते हैं, हम सिर्फ शरीर से ही जुड़ जाए, हम अपने स्वभाव को ही नहीं बदले तो उसमें गुरु की कोई गलती नहीं है। हमें क्या पकड़ना है, गुरु के द्वारा बोले हुए शब्दों को पकड़ना है और अपने जीवन में जो भी क्लटर्स हैं, हमारे जीवन में जो भी तकलीफें हैं, हमें उनको दूर करना है। तो जब हम गुरु की बातें सुनते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे दूर होने लग जाती है, हम उससे निकलने लग जाते हैं। जब हम उससे निकलते हैं ना, तो गुरु जिस स्थिति में पहुंचा हुआ है, गुरु की जो स्थिति है, उसने एक स्थिति निर्माण की है, वो सारी गंदगियों से दूर होकर के, बोलते हैं ना कीचड़ में कमल खिला हुआ, तो वैसे ही गुरु है, उसने अपने आप को तपा कर वैसा बना दिया है कि अपने आप को उसने प्योर फॉर्म में कर दिया है। तो चाहे आप कितने भी दूर क्यों ना हो, आप जैसे जैसे आप उनको याद करते जाते हो तो आप उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते जाते हो। जैसे जैसे आप गुरु की बातें सुनते हो, आप उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते जाते हो। ये वैसा ही होता है जैसे आप भगवान को याद करते हो तो आपको फील होता है भगवान है, मुझे देख रहा है। तो वैसे ही गुरु है कि वो हमें देख रहा है। वो, अब देखने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उनके सामने हो, देखने का यहाँ मतलब हो जाता है कि आपके अंदर कोई परेशानी चल रही है और आप देखोगे कि कोई ना कोई वैसा ही मैसेज आप तक पहुंच गया और आप उस मैसेज को पढ़ रहे हो और आप कह रहे हो अरे मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब गुरु तो कहीं और बैठा है, लेकिन आपके लिए वो रास्ता किस माध्यम से लेकर के आया वो कोई नहीं जानता। वो एक मैजिक की तरह काम करता है आपकी लाइफ में। तो आप कितने भी दूर क्यों ना बैठे हो, कहीं भी क्यों ना बैठे हो, आप जब भी गुरु को याद करोगे तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो पहले दूर होती है, क्योंकि आप कुछ भी सुनते हो तो प्रकाश की तरफ जाते हो। अंदर से आपकी बॉडी क्लीन होती है, माइंड सब क्लीन होता है, सफाई होती है हमारी, है ना। तो सफाई होने के बाद जो साफ सुथरा है आपको वो प्लेस मिल जाती है, तो अपने आप दोनों एनर्जी जुड़ जाती है। तो भले आप कितने भी दूर क्यों ना रहो, भले आप नहीं मिलो, आप जब भी उनको याद करोगे तो आपका कनेक्शन उनके साथ होगा ही, उनकी ब्लेसिंग आप तक पहुंचेगी ही। वाओ, दैट्स सो नाइस। कितना अच्छा तरीका है गुरु से कनेक्ट होने का। तो नेहा जी, जिन लोगों जिन लोगों के गुरु मतलब ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके गुरु है, मतलब है नहीं बोल सकते हैं, वो होते ही हैं बट वो शरीर में नहीं होते हैं। तो वो भी क्या ऐसा कुछ होता है? क्योंकि किसी ने हमें मैसेज किया था कि हमारे गुरु नहीं है अब हमारे बीच, इसीलिए हमें लगता है कि हमारे दुख बढ़ गए हैं। ऐसा उनका एक क्वेश्चन था। तो मुझे ये जानना है कि ऐसा कुछ होता है? अच्छा, एक बात बताओ कि समझो कि शरीर रूप में, तुम्हारे कहने का सवाल, जो तुम सवाल पूछना चाहती हो वो ये है कि वो गुरु कभी थे शरीर रूप में, अब उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया है, तो एक मन में वहम आ जाता कि ओके अभी सामने वो नहीं दिख रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि अब उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ नहीं रही और अब जो है हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, ऐसा है क्या, शायद ये पूछना चाह रहे हो, यही सवाल है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ऊर्जा होती है ना, चाहे वो हम भगवान के रूप में बोलो चाहे गुरु के रूप में हो, ऊर्जा जो होती है वो हमेशा, यानी जो ऊर्जा शक्ति होती है वो हमेशा एक्सचेंज होती रहती है ना, बदलती रहती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती। ठीक है, तो गुरु की जो भी ब्लेसिंग है, जो ऊर्जा आप तक पहुंची हुई है, वो शरीर को छोड़ करके कुछ अलग रूप में आ सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो हमेशा जो होती है वो कन्वर्ट होती है, वो एक्सचेंज होती रहती है, अलग अलग आकार में आ सकती है। तो अगर मन के अंदर ये डाउट आ रहा कि अब मेरे गुरु नहीं है तो इसका मतलब उनकी ब्लेसिंग नहीं मिल रही होगी, तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से ऐसे समझ सकते कि एक बार एक शिष्य गुरु के पास गया, शिष्य गुरु के पास गया और वो बोला कि मैं कैसे मानूं कि भगवान है।
जैसे अभी ये छोटा सा एग्जांपल है कि वो इस दुनिया में तो नहीं दिख रहा गुरु, तो मैं कैसे मानूं कि वो मेरे साथ है। ओके, तो वो गया तो गुरु ने बोला एक काम करो कि पानी लेकर के आओ और शक्कर लेकर के आओ। ओके, तो पानी और शक्कर उससे मंगवाया, उसने क्या किया, शक्कर पानी में डाल दी और बोला इसको घुमाओ। घुमाने के बाद मिक्स हो गया। अब बोला कि इसमें से अब शक्कर निकाल के दिखाओ, क्योंकि शक्कर तो अब रूप चेंज कर चुकी है ना, शक्कर तो बदल गई, शरीर छूट गया। तो अब बताओ कि इसमें शक्कर है क्या। तो बोला कि शक्कर तो नहीं दिख रही है, लेकिन तुमने तो डाला था, पहले तो थी। तो वैसे ही हमारी आत्मा है या परमात्मा है, जो हमें इस तरह से घुल मिल जाता है, जो नजर नहीं आता लेकिन होता है। वैसे ही गुरु का अस्तित्व है या परमात्मा का अस्तित्व है कि गुरु है, लेकिन वो उस रूप में नहीं है, लेकिन शक्ति के रूप में है। वो अभी भी मौजूद है और हमेशा रहेगा, कभी भी शक्ति खत्म नहीं होती। तो जो भी उनकी बोली हुई बातें हैं, आपको जो भी उनकी ब्लेसिंग मिली हुई है या उनके द्वारा बोले हुए आपको शब्द मिले हुए हैं, नाम मिला हुआ, जो भी है वो आपके लिए वर्क करेगा ही, क्योंकि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, सिर्फ चेंज हो जाती है, फॉर्म चेंज हो जाते हैं, उसके आकार चेंज हो जाते हैं। तो भले गुरु आपका इस दुनिया में नहीं है, मतलब शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन ऊर्जा रूप में आपके साथ है, शक्ति रूप में आपके साथ है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गुरु चला जाएगा तो वो उसके बाद आपको तकलीफ बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये विश्वास की बात है। जिस प्रकार आपको दिख नहीं रहा भगवान और आप मानते हो भगवान है और आप जाते हो मंदिर में और जाके हाथ जोड़ते हो और कहते हो हे भगवान, मुझे मालूम है कि आप हो और मेरी प्रॉब्लम दूर कर रहे हो, वैसे ही अगर आपके पास कोई भी परेशानी आ रही है और आपको लग रहा, तो आप वैसे ही सच्चे दिल से गुरु को याद करो और बोलो आप हो, आप मेरी जो भी परेशानियां हैं उसको आप दूर करो, क्योंकि मुझे पता है आपको। तो बहुत जरूरी है कि हम ये विश्वास रखें। भगवान को मानोगे, मानोगे तो बोलते हैं ना, मानो तो देव है, नहीं मानो तो पत्थर। वैसे ही अगर आप मान रहे हो कि गुरु की ऊर्जा शक्ति है और आपके लिए काम कर रही है, तो 100% काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं काम कर रही है, तो फिर वो पत्थर ही है, वो कुछ काम नहीं कर रही। तो आपको ये विश्वास बढ़ाना होगा कि नहीं, ऊर्जा शक्ति है, क्योंकि वो शक्ति है, वो अब शक्ति रूप में है। तो और शक्ति तो चारों तरफ फैली हुई है। जैसे हम बोलते हैं ना कि घर में हमने क्या किया होता है, वायर लगा ली होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। आप जो बटन दबाओगे वहां की लाइट जल जाएगी। अगर आप ट्यूबलाइट वाली स्विच को दबाओगे, ऑन करोगे तो ट्यूबलाइट, फैन का स्विच ऑन करोगे तो फैन। तो जब भी आप जैसे उनको जिस रूप में याद करोगे अपने गुरु को, और जब याद करोगे, लेकिन उसके लिए आपको स्विच तो दबाना पड़ेगा, ऑन तो करना पड़ेगा। आप सिर्फ बोलो कि नहीं वो तो चले गए और अब मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप सिर्फ शरीर रूप में ही उनके साथ जुड़े हो, कि वो दिख रहे हैं तो आप मान रहे हो। तो आपको थोड़ा शरीर रूप से ऊपर उठना है, आपको शक्ति के साथ जुड़ना है, न कि शरीर के साथ। राइट, मतलब अपना फेथ इतना ज्यादा गहरा करना है कि उनके दिखने ना दिखने का प्रभाव इतना नहीं होना चाहिए, कि उनके महसूस होने का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए। सही बात। बिल्कुल, उनके महसूस होने का, जैसे बोला ना, उनके महसूस, उनको महसूस करना है। शक्ति को कभी भी महसूस किया जाता है, शक्ति कभी दिखती नहीं। यस। आज तक जिनको भी भगवान के दर्शन हुए, जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, उन सबको शक्ति के रूप में दर्शन हुए। अगर उन्होंने भगवान के भी दर्शन किए तो शक्ति के रूप में उनको, शक्ति के रूप में उनको महसूस किया कि ये ऊर्जा शक्ति है। तो वैसे ही जब आप अपने गुरु को याद कर रहे हो, तो उनके होने का एहसास करो, उनको बोध करो, उनका अनुभव करो। न कि आप उनके फिजिकल फॉर्म में कि वो ऐसे दिखते थे अब दिख नहीं रहे, तो भागो मत। आप भागोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, आप ठहरो। गुरु हमारे जीवन में ना ठहराव लेकर आता है। गुरु हमारे जीवन में भगाने के लिए नहीं आता। जो हम भाग रहे हैं दिमाग से, परेशानियां अटकी पड़ी हैं, उस सब में वो ठहराव लेकर आता है। तो आपको, अगर गुरु आपके दूर हैं तो भी उनको महसूस करो। अगर आपके गुरु इस दुनिया में नहीं है, अभी इस वक्त नहीं है, वो कभी थे, तो भी उनकी ऊर्जा शक्ति को आप महसूस करो, उनका अनुभव करो। तो आप देखोगे कि आपके सारे जो भी काम नहीं बन रहे थे, जो आप
जो भी परेशानियां थी, आप देखोगे कि आप निकलने लगोगे। तो विश्वास बढ़ाना है। नहीं, वेरी नाइस, वेरी वेल सेड एक्चुअली। बहुत लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, जरा मैं पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि सबकी एक्चुअली एक ही चीज रहती है कि मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ लाइव के दौरान। एक्चुअली होता क्या है कि मैं ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, जब भी कोई गेस्ट लाइव में बोलते हैं ना, तो मैं उनको रोक के कमेंट्स पढ़ने लगूं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को रोकना, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। हैप्पी गुरु पूर्णिमा, चुनी बाला ने लिखा है हैप्पी गुरु पूर्णिमा। रुचिका ने लिखा है सो ट्रू। अलका जी भी नमस्ते लिख रहे हैं, चुनी बाला जी भी नमस्ते लिख रहे हैं। 84 वन सेकेंड। चारू चारूसा चारूसा सुब्रमण्यम जी लिख रहे हैं हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। फिर लिख रही हैं सो नाइस टू मीट यू, सी यू शीतल। भावेश लिख रहे हैं हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हमारे गेस्ट से हम ये हो गए डिस्कनेक्ट। सो once again I'll try to connect with her again. ओके, हमारी गेस्ट कहाँ चली गई? शीजर कहाँ चले गए थे? शायद कोई स्विच तुमसे हो गया था, आया था कि लीव दिस और ऐसे करके मैसेज आ गया था, पता नहीं नहीं, कि मैंने कुछ भी लाइव टाइप का। नहीं किया। नहीं, ओके, कोई बटन नहीं पता नहीं, किया। अपने आप इसमें मैसेज था कि मैं कोई बात मैं तो नहीं। सिर्फ मैसेज पढ़ रही हूँ। मैंने वो आपका जो कर्सर वो क्रॉस भी नहीं किया। अच्छा अच्छा, कोई काजल जी बात। बोल रही है हैप्पी गुरु पूर्णिमा। मैंने फिर मैसेज ही नहीं पढ़ा। ओके रमेश ओके। अंकल जी बोल रहे हैं गुरु महादेव शिव ही गुरु है। शीला जी भी नमस्ते कर दी। चलिए ठीक है, अभी बहुत सारे हैं। तो नेहा जी फिर से जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है, तो तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है। ये शायद गुरु की टॉपिक बहुत सीरियस हो रहा था, तो उसको शायद थोड़ा सा सीरियसनेस कम करने के लिए शायद ये हुआ। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल ये है कि किसी ने कहा पूछा है हमें कि मेरे कोई गुरु नहीं है लाइफ में, मैंने अभी तक किसी को कोई गुरु नहीं बनाया है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम अपने लाइफ में सही गुरु कैसे पाए? सही गुरु उन्हें कैसे चूज करने में, या उनकी लाइफ में एक सही गुरु आए उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? देखो, अगर हम गुरु की बात करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में एक सही गुरु चाहिए, या अभी तक कोई गुरु नहीं आया लेकिन आपकी तीव्र इच्छा है कि मेरी लाइफ में कोई गुरु आए, और गुरु भी ऐसा है जो सही हो, क्योंकि बहुत सारी बातें सुनते राइट। हैं तो दिमाग इधर उधर घूम जाता है कि क्या गुरु बनाना चाहिए या सिर्फ वीडियो देख के काम चलाना चाहिए। तो ये सब मन में एक सवाल आ जाते हैं। राइट। तो कोई बात नहीं, अगर हमें लगता है कि हमें गुरु चाहिए, तो पहला क्या करना होता है कि अगर आपकी लाइफ में सही गुरु चाहिए, तो आपको वैसा पात्र खुद बनना पड़ेगा। पात्र बनने का मतलब क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ उसूल लेकर के चलो, और आप देखोगे कि अगर आप कुछ उसूल को लेकर के चल रहे हो, कुछ नियम को लेकर के चल रहे हो, तो आपकी लाइफ में गुरु अपने आप आ जाएंगे। और वो नियम ये होते हैं कि आप जो है बहुत ज्यादा हर बात पे झूठ मत बोलो। आप थोड़ा सा सच्चे रास्ते पे चलने की कोशिश करो। हाँ, तकलीफें हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सही गुरु आए, तो उसके लिए पहला तो आपको खुद प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर के साथ जुड़ करके कि हे परमेश्वर, आपको तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन जो दिखने वाला है, जो दिख रहे हैं, जो इस संसार में आपने जिनको भेजा है, जो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हो, जो सही हो, ऐसे गुरु मेरी लाइफ में आप भेजो।
ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मेरा मार्गदर्शन करे, आप जो है वो मेरी लाइफ में भेजो। और उसके साथ साथ अगर आप सच्चे दिल से ये प्रार्थना कर रहे हो कि आपकी इच्छा अगर सच्ची है तो आपकी लाइफ में गुरु आ जाएगा, या तो आप उस लाइन पे चलना शुरू कर दो। जैसे अगर आप बोलते हो कि नहीं चलो मैं इतनी प्रार्थना प्रार्थना मैं नहीं कर सकता भगवान से, लेकिन आ जाए, तो आप ना एक सही रास्ते पे चलना शुरू कर दो। आप सिर्फ एक जर्नी ले लो स्पिरिचुअलिटी की, जिसमें आप थोड़ी देर बैठना शुरू कर दो आंख बंद करके, जिसमें अगर आप कोई गुरु को नहीं मानते हो तो भगवान का ध्यान करो। आप ध्यान के रास्ते पे जाओ। अगर आप ध्यान के रास्ते पे जा रहे हो, आप लोगों से बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोल रहे हो, आप एक सही रास्ते पे हो, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे अपने आप आपकी लाइफ में गुरु आ जाएगा। वो कब आ जाएगा? बोलते हैं ना कि जब आप तैयार होगे ना, तो वो अपने आप परमेश्वर प्रसाद के रूप में आपको गुरु दे देगा। तो पहला आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप पूरा टाइम गलत बातों में हो, लोगों की बातों में हो, पब्लिक में हो, पार्टियों में हो, इसमें उसमें उलझे हुए हो, तो पहली बात कि आपका तो ध्यान भी नहीं जाएगा कि आपकी लाइफ में गुरु है भी कि नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में ये श्रद्धा भी आने लग गई ना, ये भाव आने लग गया कि हे परमेश्वर मुझे गुरु चाहिए, मेरे पास अभी तक गुरु नहीं है, तो आपकी लाइफ में गुरु जरूर आएगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता कि हमें मन में एक वहम सा होने लगता कि मेरी लाइफ में जो गुरु आएगा ना वो थोड़ा अलग टाइप का होगा। अलग टाइप मतलब क्या? उसने गेहुए कपड़े पहने होंगे। जो गुरु आएगा वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के बैठा होगा, या उसके बहुत सारे चेले चपाटे होंगे। क्योंकि हमने ऐसा ही देखा है कि गुरु का मतलब जहां बहुत पब्लिक होगी, भीड़ होगी, लोग आगे पीछे नाच रहे होंगे, तो ये सब चीजें जब इंसान के मन में ये पिक्चर बनी होती है ना, तो उसके सामने अगर गुरु होता है तो वो गुरु को देख भी नहीं पाता। कि गुरु का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे गुरूर को खत्म करे। जैसा कि स्टार्टिंग में कहा कि गुरु वो होता है जो तुम्हें एक राह दिखाए, तुम्हें सही रास्ते पे लेकर के चले। तो जब आपके मन के अंदर ये भाव आ गया ना कि मेरी लाइफ में मुझे एक सच्चा गुरु चाहिए, ये भाव उठने लगा, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपका टाइम, बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, इसका मतलब आपका टाइम आ गया है। जरूर आसपास आपके कोई गुरु है, लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप तो अभी तक उस गुरु को ढूंढ रहे हो जो गेहुआ वस्त्र पहना होगा, जो एक अलग, जिसने दुनिया संसार छोड़ दिया होगा, आप कुछ उसको ढूंढ रहे हो। लेकिन जब आप शांति से उस रास्ते पे चलोगे तो आप देखोगे कि आपके रास्ते में गुरु है। गुरु तो हमें इसके लिए थोड़ी करना होता है कि हमें दुनिया को दिखाना है कि मेरे पास गुरु है। गुरु हमें इसके लिए चाहिए होता है कि जो हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, हम उससे निकल सके। तो आप देखोगे कि आपके अंदर अगर इच्छा उत्पन्न हो रही है कि मेरी लाइफ में गुरु नहीं, तो पहला शांति से बैठो और देखो कि आप कहीं फंस रहे हो तो कोई ऐसा है क्या जो आपको रास्ता दिखा रहा है। या जब आप परेशान होते हो तो आप क्या वॉच करते हो, आप क्या देखते हो? समझ रहे हो कि आप टीवी देख रहे हो, क्या देख रहे हो, किस चीज में जा रहे हो जिससे आपको शांति मिल रही? तो हो सकता है कि आपका गुरु आपकी लाइफ में आ गया हो लेकिन आपको पता ना हो। और अगर नहीं आया है तो आप इस रास्ते पे चलो, तो आपको आपकी लाइफ में गुरु मिलेगा ही। तो पहला ये है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो अभी तक गुरु नहीं किया तो मेरी लाइफ में कब गुरु आएगा। ये मत सोचो। आपके अंदर एक भावना भी आ गई ना कि मेरी लाइफ में गुरु है क्या, या मुझे गुरु की जरूरत है, जब ये फीलिंग्स अंदर से आने लगेगी तो गुरु अपने आप आ जाएगा। या होगा, आपने ढूंढा नहीं है, सामने ही है, और या तो वो आ जाएगा। बस आपको एक सही रास्ता पकड़कर चलना है। अगर आप सही रास्ते पे चलोगे तो डेफिनेटली गुरु अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि गुरु नहीं है गुरु। राइट राइट। नहीं नहीं, बहुत सही कहा आपने। तो नेहा जी, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि जैसे कि अ, हम हम अपने गुरु को जानते हैं और हमारे गुरु हैं, और जिनके गुरु नहीं भी हैं, तो हम लाइव, हमारे जो गुरु जो लाइव है इस वक्त और जो नहीं है,
उनसे हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में आप बताएंगे? अच्छा, जैसे जिनके गुरु सामने हैं उनसे कनेक्ट होना, सामने का मतलब उनके सामने नहीं है, वो कहीं भी लाइव हैं, और जिनके गुरु जो हैं, जिन्होंने चोला छोड़ रखा है, शरीर एनर्जी रूप में है, तो उन दोनों से हम कैसे जुड़े? देखो, जब जुड़ने की बात आती है ना, तो अच्छा, तुम और मैं अभी कैसे जुड़ पा रहे हैं? सोशल मीडिया। ठीक। अच्छा, तुम मेरे से कैसे बात कर एफबी पा रही बोला, हो? सोशल मीडिया। हाँ, तो थोड़ा सा अब इसको डीपली वाई समझते हैं। ओके ठीक है, ओके। तो सो वी आर कनेक्टेड बाय सम मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। हम ओके, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर ये इलेक्ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता तो भी क्या मैं तुमसे जुड़ पाती? ये समझो कि ये अभी हम मोबाइल नहीं देख रहे होते, अगर फिर भी मुझे तुम्हारे साथ जुड़ना है, तो तुम लाइव हो कहीं भी, तो मैं तुमसे जुड़ सकती हूँ, तुमसे जाकर के मिल सकती हूँ। तुम इस दुनिया में हो तभी तो मैं तुमसे मिल सकती हूँ ना। तुम जिंदा हो इसके लिए मैं तुमसे मिल सकती हूँ। तुम्हारा जिंदा रहना या मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर मुझे तुमसे मिलना है तो मेरा जिंदा रहना जरूरी है, मेरा लाइव रहना जरूरी है। अगर मैं जिंदा रहूंगी तभी तो मैं शीतल से मिलूंगी। मैं ही जिंदा नहीं रहूंगी तो मैं कैसे शीतल से मिलूंगी, है ना? तो वैसे ही ये सबसे पहली बात ये हो जाती है, आपका होना। अगर आप हो तो आप जीवित गुरु से भी मिल सकते हो, जीवित मतलब जो सामने है उनसे भी मिल सकते हो, या जो एनर्जी रूप में है आप उनसे भी मिल सकते हो। तो आप कैसे जिंदा हो? जैसे शीतल, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हारे लिए जिंदा रहने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? सांस लेना। सांसें। ओके, कि जब तक हमारी सांसें चल रही ना, तब तक हम जिंदा हैं। तो इस पूरी यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में आप इस दुनिया में आ गए हो और आप चाहते हो भगवान से कनेक्शन। एक एग्जाम्पल, आप जिंदा हो तभी तो चाहते हो भगवान से कनेक्शन, ठीक है? जब आप रहोगे ही नहीं तो आप क्यों चाहोगे भगवान से कनेक्शन? वैसे ही जब आप लाइव हो, आप जिंदा हो, आपकी सांसें चल रही, तभी तो आपका कनेक्शन हो सकता है ऊर्जा से, शक्ति से। तो इस दुनिया में कोई कहीं भी बैठा है ना, आपका गुरु आपके सामने है या वो अब अदृश्य रूप में है, यानी दिख नहीं रहे हैं, तो आप उनके साथ ऊर्जा के रूप में जुड़ सकते हो, शक्ति के रूप में, जो शक्ति सांसों के द्वारा आ रही और जा रही। यानी जो हम जिंदा हैं, हम अपनी सांसों के द्वारा ही जिंदा हैं। तो आपको अगर अपने गुरु से जोड़ना है, जो गुरु आपका लाइव है लेकिन दूर बैठा है, समझो आपका गुरु कहीं बहुत दूर बैठा है, अमेरिका बैठा है, इंडिया के किसी कोने में, लेकिन आप चाहते हो उनके साथ जुड़ना, या आपका गुरु जो कभी था शरीर रूप में लेकिन अब नहीं है, अगर आपको जोड़ना है तो उन दोनों के लिए माध्यम एक ही है, और वो माध्यम है आपकी सांसें। आप सिर्फ सांसों के माध्यम से ही आप जुड़ सकते हो। ओके, तो अगर आपको जोड़ना है और आपको लगता है मेरा गुरु बहुत दूर है, अगर आपको उनकी पिक्चर याद है, अगर उनकी शक्ल याद है, दूर भी है तो भी शक्ल याद है, जो कभी थे उनकी भी अगर आपको शक्ल याद है, पहला ये कि आपको अगर उनका चेहरा याद है गुरु का, ओके, तो आपको करना क्या है कि उस पिक्चर्स को लेना है, जो भी आपके गुरु की पिक्चर है। अगर आप सामने, अगर आपको याद है तो पिक्चर की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपको चेहरा ढंग से ध्यान नहीं है तो पिक्चर ले लो। अगर आपको नहीं ध्यान है, मतलब नहीं ध्यान है तो पिक्चर लो, अगर आपको ध्यान है तो आंख बंद करो और अपनी सांस लेनी है। आप अपनी सांस लो और कल्पना करो कि जो आपने सांस ली वो उस गुरु से आई और आपके अंदर गई, जो आपने सांस छोड़ी वो आपसे निकली और आपके गुरु में चली गई। ओके, तो ये जो हम आज भी जो अभी
हम जिंदा हैं, तुम मैं, ये जो संसार चल रहा है वो चल रहा है सांसों पे। ये सांसों का लेन देन हो रहा है जिससे हम जिंदा हैं। लेकिन अब यहाँ हो जाती है चॉइस कि मैं किससे सांसें लूं। तो अगर मैं गुरु के साथ अपनी सांसों को जोड़ता हूं तो मेरा कनेक्शन बहुत ज्यादा गुरु से गहरा हो जाएगा। उनकी ऊर्जा शक्ति हम प्राप्त करने लगेंगे। ये जो सारी दुनिया चल रही है ना, ऊर्जा शक्ति पे चल रही है, दिखने वाली चीज, नहीं दिखने वाली चीज। तो जब आप सांस ले रहे हो तो ये सोचो कि गुरु के द्वारा दी हुई ये सांसें हैं जो मेरे अंदर जा रही है। जो आप सांसों को छोड़ रहे हो तो आपको बस यही सोचना है कि ये सांस निकली और मेरे गुरु के अंदर गई। तो ऐसा क्या होगा कि आपका एक ब्रिज बन जाएगा, एक कनेक्शन, आपके द्वारा ली गई सांस और छोड़ी गई सांस दोनों के साथ आपका कनेक्शन गुरु से हो जाएगा। फिर दुनिया के वो किसी भी कोने में हो, यूनिवर्स में कहीं हो, अंतरिक्ष में कहीं हो, आप कनेक्ट हो जाओगे उनके साथ और उनकी शक्तियां आप प्राप्त कर सकते हो। आज तक जितने भी बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी सांसों का कनेक्शन ही गॉड से जोड़ दिया, या उनके जो गुरु थे उनके साथ जोड़ा। जो वो अदृश्य रूप में थे, उनके गुरु थे ही नहीं, यानी उन्होंने चोला कप का छोड़ दिया था लेकिन वो थे। उनके द्वारा उन्होंने सारी शक्तियां प्राप्त की। गुरु चले गए हैं शरीर छोड़ के, लेकिन उनके द्वारा जितनी शक्तियां हैं उनको उन्होंने प्राप्त कर लिया, उनके साथ जोड़ करके। कैसे जुड़े? तो सांसों के माध्यम से। तो ये सांसें जो है ना, वो हमें अपने साथ भी जोड़ सकती है, हमारी आत्मा के साथ हमें जोड़ सकती है। या आपको जुड़ना है गुरु के साथ, तो आप गुरु में सांस लो और गुरु में ही सांस छोड़ो, यानी उनके द्वारा ही सांस लो। वाह, एक्चुअली नेहा जी ने बहुत ही गहरी बात शेयर की है हम सबके साथ। आई गेस कुछ डिजिटल इशू हो गया है, बट नेहा जी ने जो अभी बात कही वो इतनी डेप्थ और इतनी अमेजिंग है। मतलब मैंने तो पर्सनली कभी ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा भी कोई तरीका है कि ऐसा हो सकता है। इट इज रियली अमेजिंग। आई विल डेफिनेटली लव टू ट्राई दिस एंड वी विल अगेन ट्राई टू कनेक्ट विद हर। रमेश अंकल जी बोल रहे हैं गुरु ज्ञान देते हैं, और वलीना जी बोल रहे हैं वाओ, या रियली इट इज अ वाओ सेशन। मतलब सच में इतनी अच्छी अच्छी बातें नेहा जी ने बताई है कि रियली इट इज सो मच मोर टू नो अबाउट अ गुरु। रियली मतलब हम सोचते हैं हम सब जानते हैं, बट एक्चुअली में हम जानते नहीं है कुछ। तो लेट्स सी, हम अपने एक गेस्ट से फिर से कनेक्ट करते हैं। वेयर शी हैजंट लेट्स कुछ तो टेक्निकल इशू है आज। लेट मी चेक अगेन। नो आंसर फ्रॉम लाइव गेस्ट। ओह हाँ, यस शी इज हियर। आज जो है वो बहुत बहुत पावरफुल बात हो गई एकदम। मतलब बोलते ना, इंटेंसिटी बढ़ गई पावर की, तो सीधा डिस्कनेक्ट ही हो गया। सही। तो जब हम इस तरह से अपने सांसों के माध्यम से गुरु के साथ जोड़ सकते हैं, तो बोलते हैं ना कि जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक तुम्हारी सांसें हैं तब तक मोह माया दुख सब कुछ है, जब तक ये सांसें हैं तब तक तुम्हारा संसार है। मतलब इस सांसों के सिवा कुछ नहीं है। आपके होने का बोध सांसों से है, आपने सांसें छोड़ दी तो कोई लेना देना नहीं। तो वैसे ही आप इस दुनिया में, दुनिया के किसी भी गुरु के साथ जुड़ना चाहते हो, चाहे आप घर बैठे हो और दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने में गुरु है, आज अगर वो नहीं भी हैं शरीर रूप में, तो भी आप जुड़ सकते हो और आपको उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उनकी शक्तियां प्राप्त होंगी, आपको रास्ता मिलेगा, आप तक अपने आप ही रास्ता पहुंचने लगेगा और आप उस पे चलते जाओगे। लेकिन मैंने एक ही बात बोली और वो है विश्वास, कि जब आप ये कर रहे हो, जब आप बैठे हो और गुरु को याद कर रहे हो और आप अपनी सांसों के साथ उनको जोड़ रहे हो, तो आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बिना कुछ नहीं होता। ठीक है, तो विश्वास सही कहा, बहुत बड़ी एकदम सही चीज है। कहा। आप सोचो कि आप विश्वास गुरु और पे इंटेंशन। विश्वास करते हो, तभी तो आप गुरु के पास जाते हो। राइट। विश्वास,
तो वैसे ही जब गुरु नहीं दिखेगा तो आप विश्वास नहीं करोगे, ये तो गलत हो गया ना, तब तो हमने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं की, है ना। तो फिर हमें वही ध्यान रखना है कि नहीं, जब अगर हमें जुड़ना है तो हम उनके साथ जुड़ सकते हैं, सांसों की तार के साथ। उनको देखो, अगर आपके पास पिक्चर है तो आप उनको देखो, देखते रहो और सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो अच्छी तरह वो ध्यान है, तो आंख बंद करो, सांस लो, छोड़ो उनके साथ। जो सांस लो सोचो कि गुरु से आ रही है, मेरे अंदर जा रही है, यानी उनकी शक्ति मुझ तक आ रही, और जो भी मेरे में कमियां हैं वो मेरा गुरु ले रहा। जब आप सांस छोड़ो तो उनको दो, वो अपने आप रास्ता दिखाएंगे, अपने आप आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो अपने आप ऊर्जा शक्ति से आप जुड़ करके आप अपने गुरु से कहीं भी जुड़ सकते हो, चाहे दूर हो, पास हो, शरीर में हो, शरीर के बिना हो, आप जुड़ सकते हो। तो इस तरह से आज आज का दिन जो है, मैं अपने एक छोटा हाँ शीतल छोटा बोलो। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ। पता नहीं मुझे ऐसा लगा उस वक्त, मैं मेडिटेट कर रही थी, तो मैं जिन्हें गुरु समझ मानती हूँ, मतलब वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो मैं उन्हें गुरु मानती हूँ। तो मैं मेडिटेट कर रही थी और मेडिटेशन के दौरान मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने उनके चरणों को टच किया, तो फीलिंग इतनी अच्छी थी, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ हाउ प्राइसलेस दैट फीलिंग वाज, मतलब इमेंस प्राइसलेस फीलिंग थी वो। तो या ऐसा होता है कभी कभी। अच्छा होता है लगता ऐसा। है, सच में अच्छा लगता है बहुत। देखो हम जो है ना, हमारे अंदर एक फीलिंग्स से हम कुछ भी हमारे अंदर फीलिंग्स ही तो है, और क्या है, जिससे हम भगवान से जुड़, भगवान के दरवाजे पे जाते हैं और हम अंदर से पूरी तरह से उनके साथ जुड़ जाते हैं और हमें अच्छा लगने लगता है। दिख तो नहीं रहे होते हैं लेकिन हम जुड़ जाते हैं उनके साथ। और हमें लगता है कि हम सोचो भगवान को सजाते हैं, कभी सोचा क्यों सजा रहे होते हैं, क्योंकि हम उनके साथ कनेक्ट हो गए हैं फीलिंग्स के साथ। उनको कपड़े पहनाए, उनको हार पहनाए, उनकी आरती गाएं, उनके लिए डांस करें, ये क्या है, ये फीलिंग्स ही तो है। वैसे भाव, ही भाव है, और ये पूरी दुनिया भाव पे चल रही है। तो भाव। जब आपके अंदर का भाव शुद्ध होगा और आप बिल्कुल विश्वास के साथ, सच्ची भावना के साथ जब उनको आप याद करोगे, अपनी सांसों के तार से आप जोड़ोगे, बोलते हैं ना सांसों की माला से, वही तो एक बड़ा प्यारा सॉन्ग है ये, कि हम अपनी सांसों की माला से ही उसको जोड़ रहे हैं। तो अपने गुरु को भी हम सांसों की माला के साथ ही जोड़ते हैं, कि मेरी सांस जो है वो निकल कर उनमें जाती है और उनकी सांसों से मैं, मेरी सांस चल रही, तो वो कनेक्शन गहरा हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने गुरु से जुड़ सकते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, जो मैं बार बार कहती हूँ कि विश्वास रखना है। विश्वास, लाइक बहुत ही अच्छा और गहरा और मजेदार सेशन था ये। रियली जो भी देखेंगे ना, मुझे खुशी है कि वो अपने गुरु से बहुत अच्छे से जुड़ पाएंगे, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ जुड़ पाएंगे। तो नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा ज्ञान शेयर किया, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला, और अपने गुरु से हम कैसे जुड़ सकते हैं मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड रियली ये बहुत ही आपने जो बताई है ना ये गहराई इन सब चीजों की, ये बहुत मामूली लगती है लेकिन वो इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि अगर हम उसे सच में एक्सपीरियंस करें तो हम बहुत डेप्थ ऑफ लाइफ टच कर सकते हैं। तो आई एम वेरी श्योर जो भी देख रहे हैं वो सब भी इसे जरूर अपनाएंगे। और अगर आप लोगों को रेजोनेट हुआ है आज का ये लाइव, अगर आप लोग को लगा है कि आज की लाइव में आप लोग को कहीं ना कहीं वो चीज टच हुई है, तो प्लीज जरूर शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। उन्हें भी पता चले कि वो अपने गुरु से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। और नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे लाइव में आए, इतना अच्छा आपने कहा, सब हर चीज के बारे में बताया। योर वैल्यूएबल विजडम यू हैव शेयर, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये देखने के लिए। फिर मिलेंगे शीतल। ओके, तब तक नमस्ते। या थैंक यू सो मच। वेलकम। नमस्ते। बाय। पलिनी जी कह रही है ब्यूटीफुल सेशन, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब इतने देर तक सुनते रहे, जुड़े रहे, और आप लोगों की इन सब बातों के लिए वी आर एक्सप्रेसिंग आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू।
थैंक यू सो मच। आप सबकी वजह से हम इतने सारे लाइव कर पाए और इतने सारे लाइव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल। आप सबके सपोर्ट के लिए हम मतलब हम कृतज्ञ है, यू नो दैट्स द राइट हिंदी वर्ड। So thank you so much everyone, and we are finishing our live today. Thank you so much, thank you so much. Let me read the comments. Wow, इतने सारे comments आ रहे हैं। Thank you so much everyone. um, One second, let me read the comments. I am so blessed to have you, Neha ji, as a guru. Wow, this is, thank you Neha ji, thank you Sheetal ji. Beautiful session, superb. रुचिका जी बोल रही है superb. अलका जी बोल रही है थैंक यू नेहा जी. अलका जी बोल रही है थैंक यू शीतल जी. रूपाली जी बोल रही हैं आई एम ब्लेस्ड टू हैव नेहा जी एज अ गुरु. शीला जी बोल रही है थैंक्स. थैंक यू एवरीवन गाइस, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़े रहने के लिए. थैंक यू सो मच. भावेश जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच मैम एंड शीतल जी. थैंक यू सो मच. आप सबकी और कोई रिक्वेस्ट हो, आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई स्पेसिफिक लाइव देखना हो तो हमें जरूर आप मैसेज करें, हम जरूर वो लाइव आपके लिए लेके आएंगे. Thank you so much everyone and happy Guru Purnima to all of you. Thank you so much.